वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम सीखेंगे कि अपना ट्रायल बैलेंस अगर गलत हो जाता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है एंट्री करने के बाद हमारा सही नहीं आता है, तो उसको सही कैसे करें। तो देखिए हमारे पास एक विद्यार्थी ने ये फाइल भेजी है कि सर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, इसका जाते हैं डिस्प्ले पे और इसका ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। ये PDF फाइल है, इसके पीछे ट्रायल बैलेंस लगा हुआ है। बैंक हमारा 51,500 रुपए का है। देखते हैं इनमें कहाँ आ रहा है। ना तो इनका बैंक अकाउंट 60,000 आ रहा है, कैश 33,500 रुपए, तो कैश भी नहीं मैच कर रहा है। परचेज 26,500 रुपए, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है इनका। और सेल 1,15,000 है, वो भी मैच नहीं कर रही। कुल मिला के कोई भी लेजर, 4 लेजर हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। चारों लेजर का बैलेंस गड़बड़ आ रहा है। अब देखते हैं इसमें गलती। पहली मिस्टेक तो आप ये चेक करिए कि इस ट्रांजेक्शन में जो ये असाइनमेंट है इसमें कितनी एंट्रियां हैं। तो कुल मिला के इसमें 12 एंट्री है। पहले ये कंफर्म करिए कि 12 एंट्री इन्होंने की भी है कि नहीं की है, और 12 एंट्री टोटल टैली में कितनी एंट्री की गई है। ये रिपोर्ट कैसे मिलती बेटा, इसके जाते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और स्टैटिक्स में। और यहाँ F2 प्रेस करके डेट को ब्लैंक करेंगे, स्पेस स्पेस एंटर, ताकि सारी एंट्री दिख जाए। देखिए यहाँ पे जो एंट्री दिखाई 10 किलो, केवल 10 एंट्री, मतलब कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी उन्होंने क्या की, 2 एंट्री करना ही भूल गए। ये देखिए 10 एंट्री दिखाई दे रही है, जिनमें से बता रहे हैं कि सेल्स में 6 एंट्री है और परचेज में 4 एंट्री है। 6 4 10, तो मतलब कि पहली बार 2 एंट्री इनकी कम है। अब ये एंट्री कैसे मैच करेंगे, आप एंट्री को चाहें तो लेजर से मैच कर लीजिए या यहाँ से भी एंट्री को मैच कर सकते हैं। बहरहाल हमको लेजर से मैच कर सिखाते हैं, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसका हम ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं और हम सेल पे एंटर करेंगे। पहले हम सेल मैच कर लेते हैं, अपनी सेल एंटर किया, फिर एंटर किया। ये देखिए सेल में 6 एंट्री दिखाई दे रही है। अब इस एंट्री को क्या करेंगे, हम मैच करेंगे अपने किससे, असाइनमेंट से। तो देखिए 48,000 की हाँ एंट्री सही है। उसके बाद दूसरी एंट्री 24 की होनी चाहिए, सही है। इस तरह आपको एंट्री मैच करनी पड़ेगी, लेजर वाइज मैच कर रहे हैं हम लोग। सेल की एक 8 एंट्री है, हाँ ठीक है। 12.5 एंट्री सेल की है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ये भी मैच हो गई। फिर हम देखते हैं 16.5 या सेल की एक एंट्री है, ये देखिए हमारे असाइनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन ये एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही है। 12.5 सीधे एंट्री कौन सी आ रही है, 13,000 की, मतलब कि ये वाली, मतलब कि सेल की 2 एंट्री एक साथ थी। इन्होंने क्या किया, ये एंट्री पास कर दी, ये एंट्री पास करना भूल गए। और फिर 9,500 रुपए की, ये देखिए यहाँ पे, मतलब कि एक एंट्री यहाँ ये मिस कर दी उन्होंने। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम जाकर के ये इनकी जो सेल की एंट्री है इसको पास करेंगे। 2 तारीख की एंट्री है और हम जाएंगे 2 अप्रैल में, और यहाँ पे सेल की एंट्री मतलब F8 कंट्रोल V, और एंट्री किस चीज से है, एंट्री कैश से है। 16,600 रुपए की एंट्री है सेल से। इस तरीके से हमने एंट्री एक पास कर दी। वापस डिस्प्ले पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और अब देखेंगे 1,31,600। और देखिए मेरा सेल का ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, सेल का जो अमाउंट था वो मैच कर गया, 1,31,600। अब आगे बढ़ते हैं, अब परचेज मिलाते हैं। परचेज का 21,500 आ रहा है, 4 एंट्री है। फिर से मिलान करते हैं इसका लो एंट्री का। 5,000 परचेज की एंट्री, 3,000 की एंट्री, तो 5,000 की 3,000 की, हमने कहा ठीक। उसके बाद एक 7,000 रुपए की, हमने कहा ठीक है। फिर 6,500 की, 7,000 की भी है, 6,500 की भी है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके आगे आते हैं, फिर देखिए यहाँ पे 5,000 की एंट्री और थी जो कि मिस कर दी आखिरी में इन्होंने। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने देखिए ध्यान से, एक एंट्री ये मिस कर दी, एक एंट्री ये मिस कर दी, 2 एंट्रियां मिस कर दी करने में। अब वापस जाकर के ये 5,000 एंट्री पर्चे की जो कैश की एंट्री है ये जाके हम पास करेंगे। तो वापस बाहर निकलेंगे, अकाउंटिंग बाउचर पे जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, सॉरी F9, परचेज बाउचर की एंट्री है, कंट्रोल V प्रेस करेंगे और कैश से परचेज है, CR होगा कैश 5,000 रुपए और DR परचेज। देखिए 2 एंट्री फाइंड कर ली जो उन्होंने की नहीं थी, और देखिए 1,31,000 हमारा मैच हो गया सेल्स का अमाउंट, और परचेज का 26,500 मैच हो गया। हमने कहा चलो। अब देखिए ना कैश और बैंक मैच नहीं हो रहा है, कैश और बैंक अभी भी मैच नहीं हो रहा है।
1,31,600 टोटल तो मैच हो गया, लेकिन टोटल से मतलब नहीं होता, वो तो खैर बात की बात है। अंदर के हेड भी मैच होने चाहिए, टोटल साथ साथ ये अंदर के जो अकाउंट होते हैं ये भी मैच होने चाहिए। अब देखिए इन असाइनमेंट पे बैंक का बैलेंस बच रहा है 51,500 और कैश का 53,600, जबकि इस असाइनमेंट में 45,100 और 60 बच रहा है, मतलब कहने का गलत है। अब देखिए इसमें कैसे मिलाएंगे, कैश रख के एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके ओपन कर लेंगे। टोटल कैश की इतनी एंट्रियां अवेलेबल हैं, तो कहने का कैश और बैंक में प्रॉब्लम हुआ है, अगर कोई भी एक ले सही हो जाएगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो चलिए पहले कैश का निकालते हैं और कैश का मिलान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री में कैश 48,000 आ रहा है, हमने कहा डेबिट हो रहा है। फिर देखिए कैश यहाँ 5,000 जा रहा है, हमने कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर 3,000 जा रहा है, हमने कहा ठीक है, बैंक की एंट्री इसमें नहीं है। फिर ये बैंक की ठीक है, ये भी सही है, 2 कैश की थी इसके अंदर। फिर हमने कहा 7,000 रुपये कैश और जा रहा है, ये 7,000 एंट्री नहीं मिल रही यहाँ पे, सीधे 5,000 3,000 एंट्री आ गई यहाँ पे। तो हमने ये एंट्री कैश की नहीं मिल रही हमको, मतलब ये 7,000 रुपये और मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं, और 12,500 ये भी मिलने चाहिए, सीधे 6,500 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब ये एंट्री यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रही है, जो कि यहाँ नहीं आनी चाहिए। ये 3 आए कहाँ से, देखिए ये देखिए परचेज टू बैंक, मतलब कि ये एंट्री बैंक की थी, इसमें कैश में आ गई है। देखिए यहाँ पे पहले एंट्री ठीक करेंगे, एंटर करेंगे, और ये देखिए परचेज अमाउंट 3,000 रुपये की एंट्री है, और ये एंट्री बैंक से होनी चाहिए, और यहाँ उन्होंने क्या ले लिया, कैश ले लिया है। इसको बैंक करेंगे, हमारे पास 48,500, अब 6,500 का अमाउंट आ रहा है, तो 48 हमको मिल गया, मैच हो गया हमारा, और 5,000 हमारा मैच हो चुका था पहली 4 एंट्रियों में। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 6,500 कैश, देखिए मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। उसके बाद फिर 12,500 आ रहे हैं, देखिए 12,500 की एंट्री हमारे कैश में शो नहीं कर रही है, जबकि आनी चाहिए इसके अंदर। और देखते हैं क्या मिस्टेक है, 16,500 आने चाहिए, हमने कहा हाँ ये तो मैच हो गया, ये तो आ रहा है। 5,000 रुपये इधर कैश में जा रहा है, ये भी ठीक है, मतलब सब कुछ सही हो गया। बस 16,600 की जो, सॉरी एक एंट्री है यहाँ पे 12,500 रुपए की, ये नहीं मिल रही है, और ये एंट्री काहे की है, सेल की 12,500 रुपए की। तो अब देखते हैं, सेल की 12,500 की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि सेल का अमाउंट तो मैच हो गया, इसका मतलब ये एंट्री पास तो की गई सेल की। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और सेल्स ओपन करेंगे, किसको ओपन करें बेटा, सेल्स को, और 12,500 वाली एंट्री ओपन करेंगे। देखिए 12,500 की एंट्री है, इसको ओपन करेंगे, और देखिए गलती यहाँ पे, ये एंट्री कैश से होनी चाहिए थी, और देखिए यहाँ पे कैसे कर रखा है, बैंक से कर रखा है, इसको कैश से कर देंगे। ये देखिए कितनी मिस्टेक थी इसके अंदर, और मिस्टेक वही थी, कैश का बैंक, बैंक की जगह कैश उन्होंने ले रखा था, और 2 एंट्री भी करना भूल गए थे ये। अब देखिए अब कुछ मैच हुआ, सर अभी भी मैच नहीं हुआ। चलिए फिर से एक बार कैश को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं अब कहाँ गड़बड़ हुई है। फिर से 48,000 सही है, 5,000 कैश ठीक है, उसके बाद 7,000 रुपये, देखिए 7 है, एक मिस्टेक और आ गई, ये देखिए 7 एंट्री, ये भी नहीं आ रही यहाँ पे। इसके बाद 6,500 आ रहा है, साढ़े, तो सारे एंट्री और परचेज गायब है यहाँ से। तो वापस परचेज को ओपन करेंगे और परचेज में 7,000 रुपए की एंट्री चेक करेंगे, ये देखिए ये भी एंट्री बैंक से लगी है, लेकिन होनी कहाँ चाहिए, कैश से। देखिए इतनी मिस्टेक थी एंट्री में इनकी। और आप देखिए बैंक का 51,500 रुपए, हाँ सर बैंक का 51,500 मिल गया, और कैश का 53,600 मिल गया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया, 26,500 परचेज मैच हो गया। और देखिए इस तरीके से इनका पूरा ये ट्रायल बैलेंस परफेक्ट मैच होकर हमारे सामने आ गया है। तो हमने देखा कितनी मिस्टेक थी, मतलब 2 एंट्रियां करना भूल गए, कैश के बैंक और बैंक की कैश कर दिया, जिस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यही गलतियां हार्ड स्टूडेंट करते हैं जब बिगिनर होते हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से इन चीजों को फीड करें, जितनी ज्यादा गड़बड़ करेंगे उतना ही मिलाने में दिक्कत होगी। और ध्यान रखिए मिलाने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए कोशिश करें कि गलत ना हो, मिलाने की नौबत ना आए, नहीं तो फिर आपको मिलाने में जितना टाइम अपने करने में बिताया है उससे जल्द समय आपको मिलान करने में जाएगा। और अभी तो मात्र 12 एंट्रियां हैं, सोचिए 50 एंट्री 60 एंट्री, कितनी ज्यादा एंट्रियां हो जाएंगी, तो कैसे मिलान करेंगे, कैसे मिलाएंगे इसको। इसीलिए मार्केट में बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर अकाउंटेंट मांगे जाते हैं, जिनसे कोई मिस्टेक ना हो।
जल्दी कोई मिस्टेक ना हो। तो बहरहाल मैंने बता दिया कि किस तरह की गलती देखिए असाइनमेंट थी। इस गलती से आप लोग सीख लीजिए और जब एंट्री करें तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट तरीके से करें और ऐसी गलतियां ना करें। और अगर आपने गलती करी है तो मैं कैसे इसको मिलाते हैं ये मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। तो ऐसे ही आप भी अगर गलती कर चुके हैं तो अपना ट्रायल बैलेंस इस तरीके से मैच करके उसको ठीक करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।